बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, अब हम सबसे पहले कोरिलेशन को देखते हैं कि कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, द फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स विदाउट बीइंग एबल टू इंफर कॉजल रिलेशनशिप, कि हम ये देखना चाहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप जब हम चेक करते हैं तो हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, लेकिन हम उसमें कॉजल रिलेशनशिप को नहीं लेते। मीन टू से कि हम देन वाई सिंस ये नहीं चीज़ देखते कि अगर पहले ये था तो अब ये होगा इसका रिलेशनशिप, अगर हम इसमें ये चेंज करेंगे तो हमारे दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आएगा, ये चीज़ हम कोरिलेशन में नहीं देखते। ठीक है, हम कोरिलेशन में सिर्फ ये देखते हैं कि दो या दो से ज़्यादा जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनमें वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं कि नहीं, उनका बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि correlation is statistical technique used to determine the degree to which two variables are related, कि हम उसमें डिग्री देखते हैं कि ये हाईली कोरिलेटेड हैं, स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड हैं या वीक कोरिलेटेड हैं या नो कोरिलेशन है इसमें। ठीक है, ये चीज़ हम देखते हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी इसकी डेफिनेशन की। अब हम आ जाते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होती है, उसके बाद टू वेरिएबल्स टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये देखें, दो वेरिएबल्स हमने इधर लेने, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। ठीक है, दो वेरिएबल्स जो होंगे इनमें से एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे देखें एक्स एक्सिस पे हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट किया और दूसरा हमने जो हमारे पास दूसरा है वो है वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मीन टू से कि y डिपेंड कर रहा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। जो y में चेंज आ रहा होता है वो x की वजह से आ रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद जो स्कैटर डायग्राम है उसको पॉइंट्स की डॉट्स में हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इसको हम इन पॉइंट्स को मिलाते नहीं हैं ऐसे। ठीक है, स्कैटर डायग्राम में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है। एग्जांपल क्या है हमारे पास कि हमारे पास एक वेट है और उसके बाद हमारे पास बीपी कोई बीपी है या जो भी बीमारी है उसकी दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे अगर एक हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है उसमें 67 किसी का अगर वेट है तो उसका बीपी 120 है, 69 अगर वेट है तो 125 है। फर्दर इसकी ये सारी रीडिंग्स है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है। अब इसमें हमने कोरिलेशन चेक करनी है कि इसमें जो है ना हमारे पास क्या कोरिलेशन आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें, अकॉर्डिंग टू डाटा अगर हम स्कैटर डायग्राम प्लॉट करते हैं वेट एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है। अगर किसी का 67 वेट है, वेट को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है एक्स वेरिएबल, और जो हमारे पास एसपीपी है उसको हमने वाई पे लिया है। ठीक है, अब देखें 67 जो है हमारे पास ये रहा। ठीक है, और हमारे पास जो एसपीपी है वो 120 है, तो ये यहाँ पे आ गई इसकी। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 69। ठीक है, 69 भी यहाँ 70 से करीब ये आ गई, और उसके अलावा हमारे पास जो एसपीपी है इसका 125 है, ये देखिए 125 यहाँ के ही आएगा। इसी तरह थर्ड वैल्यू जो है हमारे पास वह है 85, तो 80 ये रहा और 85 यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, और उसके साथ क्या है 160, तो सॉरी 83। ठीक है, ये रहा जी। ठीक है, 83 ये रहा और उसके सामने आ गई 160। ठीक है, इसी तरह 74 ये रहा और ये समहाउ 74 ये आ जाएगा और इसके साथ 130। इस तरह ये आपने पूरा जो है ना इसको स्कैटर डायग्राम को प्लॉट करना है। इसके बाद आपको अब ये जो डॉट्स है इसमें तो हमें नहीं पता चल रहा ना कि ये स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड है या लेस कोरिलेटेड है। ठीक है, इसके लिए हमें एक लाइन लगानी पड़ेगी, उससे हमें सही क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास जो लाइन है ये हमें शो करवाएगी कि ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है बीपी का सॉरी वेट का और एसपीपी का कि ये स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड है, हाई कोरिलेटेड है, या फिर इसमें कोई भी कोरिलेशन है। ठीक है, कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है,
तो अगर हम लाइन लगाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये इसमें समाउ पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। कि ये बीपी और एसपीपी एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। अगर वेट इंक्रीज हो रहा है तो एसपीपी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये आगे जाता है हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि स्कैटर प्लॉट द पैटर्न ऑफ द डाटा इज इंडिकेटेड फॉर द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कि जो स्कैटर प्लॉट है वो दो वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। कौन सी टाइप इसमें देखें, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है और नो रिलेशनशिप है, ठीक है। तीन टाइप से। अब हम अकॉर्डिंग टू डाटा हम इसको देखते हैं। हमारे पास जो डाटा है वो है नंबर ऑफ़ द आवर्स स्पेंड स्टडी। कि कोई स्टूडेंट है कि उसका जो डाटा है वो जितने टाइम स्टडी करता है। और दूसरा हमारे पास जो वेरिएबल है वो है फाइनल ग्रेड्स इन कोर्स। कि वो जो फाइनल ग्रेड्स ले रहा है कोर्स में जो फाइनल ग्रेड्स उसके आ रहे हैं, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर पॉजिटिव को रिलेट कर रही हैं या नेगेटिव को रिलेट कर रही हैं। अब ये देखें, ये जो शेप होती है ना इसकी, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लाइन ड्रॉ की थी, ये रही, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन होगी, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन इस तरह होती है, ठीक। अब हम नेक्स्ट अगर जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ आवर्स स्पेंड, कोई स्टूडेंट है जो नंबर ऑफ आवर्स उसके जो स्टडी के लिए स्पेंड करता है वो इंक्रीज़ करेगा, तो उसके जो फाइनल ग्रेड्स हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब हमारे पास अरे बन रही होती है और डाउनवर्ड टू अपवर्ड बन रही होती है, मेन पॉइंट इज़ फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो ये हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन आ जाता है, ठीक है। इसी तरह ये भी हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है इसमें कि ये जो हमारे पास हाइट इन सीएम है और एज इन वीक्स है, ये दोनों को रिलेट कर रही है कि अगर एज इन वीक्स बढ़ रही है तो हाइट इन सीएम में सेंटीमीटर भी बढ़ रही है, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक। अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। नेगेटिव कोरिलेशन देखें, अगर हम इसको इधर से देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब देखें एज ऑफ द कार एंड द रिलायबिलिटी का अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन जो होता है वो लेफ़्ट साइड टू राइट साइड मूव कर रहा होता है और अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। ये जब इस तरह का ग्राफ बन रहा होता है तो हम उसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल जो एज ऑफ द कार है और जो रिलायबिलिटी है ये नेगेटिव कोरिलेशन है। मीन टू से कि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नो कोरिलेशन, नो रिलेशनशिप। अब देखिए ना इसमें पॉजिटिव रिलेशन कहीं शो हो रहा है तो ना हमें नेगेटिव रिलेशनशिप शो हो रहा है, ठीक है। कुछ भी शो नहीं होता। हम यहाँ से कोई लाइन प्लॉट नहीं कर सकते, कोई प्लॉट नहीं कर सकते, यहाँ से कोई लाइन प्लॉट नहीं कर सकते। मीन टू से कि हमारे पास इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक है। अब इसमें जो ग्राफ बन रहा है पल्स रेट और वेट का है कि जो पल्स रेट है वो डिपेंड नहीं कर रही है वेट पे। जो पल्स रेट है हमारा, ठीक है, वो हमारे वेट पे डिपेंड नहीं कर रही है। पल्स रेट तो जो रेट है हमारा 672 या 62 जो भी होता है उसी रेट से चलेगी। वेट पे इस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मीन टू से कि पल्स रेट के इंक्रीज़ होने से या डिक्रीज़ होने से जो वेट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना वो इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा नो कोरिलेशन या नो रिलेशनशिप, ठीक है। अब हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट द डिग्री ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स के दो वेरिएबल के बीच में हम जब ये देखना चाह रहे होते हैं कि स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड हैं, वीक कोरिलेटेड हैं या नो कोरिलेशन है, ये चीज़ जब हम देख रहे होते हैं कि एट व्हाट डिग्री दे कोरिलेटेड विद ईच अदर, तो वो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है ना उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल आर से। इट इज़ कॉल्ड पियर्सन कोरिलेशन और द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट के इसको हम जो स्मॉल आर है इसको हम पियर्सन कोरिलेशन करते हैं या फिर प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। इट मेजर्स द नेचर एंड द स्ट्रेंथ बिटवीन द टू वेरिएबल्स ऑफ द क्वांटिटेटिव टाइप। ये क्वांटिटेटिव टाइप के जो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं उनकी नेचर और जो हमारे पास स्ट्रेंथ है वो फाइंड आउट करने के लिए हम आर फाइंड करते हैं, ठीक है।
आर द साइन ऑफ आर डिनोट्स द नेचर ऑफ द एसोसिएशन, कि जो हमारे पास साइन आर का साइन होता है वो हमें नेचर बताता है इसका, कि फॉर एग्जांपल माइनस आर है हमारे पास, ठीक है,